अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज का टॉपिक है फ्लोटिंग फिश फीड। फ्लोटिंग फिश फीड आप घर पे कैसे बना सकते हैं, आज इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देनी थी आपको। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि सोल फिश की फीड कैसे बनाई जाए, क्योंकि सोल फिश को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होती है, तो तकरीबन 40। तो वो घर पे कैसे बनाई जा सकती है, क्या हमें कमर्शियल फीड कहाँ से मिलेगी, उसका रेट क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे से अक्सर पूछते हैं। आज हम आपको आसान तरीके से घर पे फ्लोटिंग फीड बनाने का तरीका सिखाएंगे। आज मैं आपके सामने ही है कि इसमें ये 40 प्रोटीन की मील है, और ये गंदम का आटा है गूंदा हुआ। ये देखें, ये ये इसलिए डाला जाता है ताकि ये इसको कंपैक्ट रखे। अब ये फीड मील जो है, जब आप इसमें मिक्स करते हैं तो ये आटा गूंद जाता है। और आप ये देखें, ये इसमें मिक्स हो गया। तो आपने 70% ये और 30% आटा मिक्स करना है, और उसके बाद जैसे घर में रोटी बनाते हैं वैसे आपने रोटी बना देनी है। तो इसमें 12 प्रोटीन है गंदम के पिसे हुए आटे में, यानी अगर आप चौकर समेत इसको पीसते हैं तो ये 12 प्रोटीन रखता है, और 40 ये 52 प्रोटीन आपकी, अगर 50-50 डालते तो आपकी 52 होनी थी। लेकिन उसका हाफ जब आप करते हैं, क्योंकि रेशो आधी आधी है, तो आपकी 52 का हाफ यानी 27 के करीब ये आने की प्रोटीन। लेकिन क्योंकि हमने 70% मील डाला और 30% सिर्फ आटा डाला, तो अब जो प्रोटीन की रेशियो है ये तकरीबन 35 आती है। अगर आप इसकी जगह पे फिश मील डाल लें तो आपकी ये रेशो तकरीबन 40 से 42 आ जाएगी प्रोटीन की, यानी वो सोल फिश की फीड बन जाएगी। अब दो तरीके होते हैं फिश पालने के, कि आप या तो कमर्शियल फीड डालें और या बायोफ्लाक बनाएं और साथ में कुछ फीड डालें और कुछ बायोफ्लाक पे पालें। अब बायोफ्लाक पे जब आप पालते हैं तो उसमें काफ़ी सारे हैजर्ड आ सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को फिश के लिए बायोफ्लाक बनाने का प्रॉपर तरीके का पता ही नहीं है, तो वो उसमें कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। दूसरा उसमें ये होता है कि पानी की टर्बिडिटी या जो गदलापन है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि मछली नीचे नज़र नहीं आ रही होती। अमोनिया कितना बन रहा है या सलाज कितनी इकट्ठी होगी है, कहाँ पे इकट्ठी होगी वो भी नजर नहीं आती। इसलिए मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ कि पहली दफा आप बायोफ्लाक ना बनाएं। 6 बायोफ्लॉक ट्रेनिंग मोरखा 8 और 9 मई को लाहौर में मुनक्कद हो रही है। फीस 7,000 बमा अफ्तारी, रिहाइश महदूद है। खसूसियात: इस ट्रेनिंग में बायोफ्लॉक मुकम्मल श्रिम्प फार्मिंग और फिश हिजरी की तरतीब दी जाएगी। असनाद की तकसीम आखिरी दिन होगी। और फीड पे पालें। जब आपको तजर्बा हो जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा बायोफ्लाक बनाना शुरू करें, और जब आप वेल एक्सपीरियंस्ड हो जाएं तो फिर आप इसको टोटली बायोफ्लाक पे आप शिफ्ट हो जाएं। अब ये जब इस तरह का आटा बन जाएगा तो इसको जब आप रोटी की शक्ल में हीट करते हैं, जैसे घर में तवे पे या तंदूर पे, जैसे ये रोटी पड़ी है तो इसमें ये मिक्स है, ये दोनों की ये बनी हुई है, तो ये फ्लोट करती है। इसमें ये मील भी शामिल है और आटा भी शामिल है। तो आप जब इसको पानी में डालें तो ये नीचे नहीं बैठती। जो पहले होगी तकरीबन आधा घंटा मैंने पहले डाली थी वो नीचे बैठ जाएगी, लेकिन ये देखें कि ये जब तक ये वीडियो चलती रहेगी ये तैरती रहेगी। तो फिश को तो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए वो चाहिए होता है टाइम, वो सारी जो फीड है उसको खा जाती है। एक और तरीका भी है, अगर आपने इसको ज्यादा देर फ्लोट करवाना है तो फिर आप इसके ऊपर ऑयल कोटिंग करते हैं। ऑयल कोटिंग कैसे करते हैं कि इसके ऊपर घी लगा दें। ऑयल मत लगाएं, घी लगाएं, यानी डालडा घी या देसी घी या बटर या कोई
इस तरह की, तो उसके साथ इसकी ऊपर वाली तय के जो ऊपर जब आप कोटिंग कर देंगे तो फिर ये तकरीबन 1 घंटे तक फ्लोट करेगी। अब जब 1 घंटा या इससे भी ज्यादा फ्लोट करेगी तो इतनी देर मछली उस तमाम फीड को खा चुकी होती है और स्लज बनने का चांस खत्म हो जाता है। अब इसमें अगर आप विटामिन मिनरल भी मिक्स करें तो वो एक एडिशनल आपके लिए एक चीज आ जाएगी कि वेल बैलेंस्ड फीड बन जाएगी, जैसे कि कमर्शियल फीड लोग बनाते हैं। तो उस तरीके से ये होमोजीनियस मिक्सर बनेगा और ये ज़्यादा देर तक फ्लोट करेगा और सस्ती बनेगी। आपको बायोफ्लाक के झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी और आप अच्छे तरीके से एक वेल बैलेंस्ड डाइट घर पे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम 3-4 किस्म के आ रहे हैं। मसलन आपकी जो है वो छोटी थोड़ी क्वांटिटी में आपको फीड बड़े शहरों से लेके अपने घर तक लाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग ये सोचते नहीं है कि एक बोरी पे कितना खर्चा आ जाता है जब शहर से गांव तक आती है, यानी 500 रुपए 600 रुपए और इससे भी ज्यादा फीड के ऊपर एक बोरी पे खर्चा उसकी ट्रैवलिंग का आ जाता है। तो ऐसी सूरत में हमें कमर्शियल फीड से जान छुड़ानी चाहिए और हमें घर पे फीड बनानी चाहिए। आप लोगों को इस मामले में जितनी भी कंसल्टेंसी दरकार हो या मशवरा चाहिए हो तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने गांव के लेवल पे इसको कर सकते हैं। आप इसकी जो है वो बना सकते हैं, पैलेट्स भी बना सकते हैं और इसके वो बना सकते हैं क्या कहते हैं, नूडल्स भी बना सकते हैं। अब ये देखेंगे कि इसमें ये रोटी आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे चली गई, लेकिन अगर इसके ऊपर आप ऑयल लगा दें या घी लगा दें तो फिर ये नहीं जाएगी, यानी काफी देर तक ये फ्लोट करती रहेगी। ये देखें, अब मैं फिर इसको लगा रहा हूँ लेकिन इसके ऊपर घी नहीं लगा हुआ, तो ये कोई 4-5 मिनट ऊपर रहेगी। जब आप इसके छोटे टुकड़े बनाएंगे तो ये जल्दी नीचे सिंक होगी और बड़े टुकड़े जब होंगे तो फिर ये देर से होगी। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं करता हूं तो ये काफी देर तक ऊपर खड़ी रहेगी। तो पूरी रोटी जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक तैरती है। और दूसरी बात यह है कि जितना इसको ज्यादा पकाएंगे उतनी ज्यादा देर ये तैरेगी, यानी इसमें मॉइस्चर कंटेंट्स जितने कम होंगे उतनी जो है इसकी लाइफ ज्यादा होगी तैरने की। तो ये एक अच्छा और साइंटिफिक तरीका है जिसका कोई खर्चा भी नहीं है और आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब ये जो है इसकी जगह पे आप फिश मील अगर डालेंगे तो आपकी कॉर्निवोरस मछली के लिए, यानी जो गोश्तखोर हैं वो इसको खा सकेंगी और प्रोटीन अप होगी, क्योंकि फिश मील की प्रोटीन तकरीबन 70 तक होती है। तो 70 प्रोटीन प्लस 10 प्रोटीन आपकी 12 प्रोटीन आटे से आ गई, तो 82 और 82 का अगर 50-50 भी डालें तो आपकी 40 प्रोटीन बनेगी और सोल को 40 प्रोटीन ही चाहिए। इसी तरीके से ईल फिश या दूसरी बाम फिश जो है उसका भी आप इस तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं फीड की और आप अपने एक्सपेंस कम कर सकते हैं। और बायोफ्लाक जो है, इसका नाम बायोफ्लाक क्योंकि अब पड़ चुका है, बायोफ्लाक मीन के वो बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में अभी जाने की जरूरत नहीं है। शुरू में आप इस तरीके से ही इसको घर पे करते जाएं और आपके घर का ही जो है वो वेस्ट भी इसमें काम आ जाएगा। आपकी अपनी मुर्गियों की जो मतलब कसाई वगैरह जो है जहाँ पे उसका वेस्ट निकलता है तो अंतरियां आप पीस के इसमें मिक्स कर सकते हैं आटे में और उसकी रोटी बना के, जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि फिश पिज़्ज़ा, तो फिश पिज़्ज़ा भी यही है कि यानी अज्जा वही होंगे जो आपकी फीड मिल वाले इस्तेमाल करते हैं या उससे मिलते जुलते सब्स्टिट्यूट होंगे, लेकिन ओवरऑल कंपोजिशन वही होगी। और इस तरीके से आप उसकी जो है वो सेहत और ग्रोथ दोनों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी अगर ज्यादा फीड डाल के या ज्यादा ताकत डाल के ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। ये सब कुछ फिर आपके अपने हाथ में आ जाएगा। इसमें इरेशन जो है वो आपने देनी है, अमोनिया का इसमें चांस बहुत कम रह जाता है और इरेशन के लिए भी हमने स्मार्ट बायोफ्लाक टैंक बनाए हुए हैं जिनको इरेशन की बहुत कम जरूरत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगली वीडियोस में आपके साथ फिर हाजिर होंगे, जल्दी हाजिर होंगे। अब इजाज़त दें। एक हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान करना था कि 8 और 9 मई को हम बायोफ्लॉक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, 8 और 9 मई 2021। तो जो लोग इसमें शामिल होना चाहें वो आ जाएं और फीस जमा कराएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि उसके बाद अगली ट्रेनिंग कब होनी है इसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।